अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के मुतालिक अपडेट्स और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ताकि हम आपको ले जा सकें आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। मैंने सोचा कि जो क्रिप्टो के ऊपर मैं अपडेट्स आपसे शेयर करता हूँ, और मैंने लास्ट वीक में जब आपसे अपडेट शेयर की तो मुझे उसका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला है। आई थॉट कि मैं एक वीकली बेसिस पे आपसे एक अपडेट क्रिप्टो की शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। आज की जो अपडेट है इसमें हम बहुत सारी एक्साइटिंग खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, पॉजिटिव न्यूज़ भी शेयर करेंगे, और जो बुरी चीज़ें हो रही हैं वो भी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैड न्यूज़ के साथ। बैड न्यूज़ ये है कि जो कुत्ता है डोज कॉइन के पीछे, जिसका नाम कबूसू है, उसकी डेथ हो गई है जापान में। और ये क्रिप्टो के फैंस के लिए, और स्पेशली मीम कॉइन्स के और शिबा एंड इनू और डोज कॉइन के जो फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही डेवास्टेटिंग खबर है, क्योंकि ये कुत्ता है जिसने पिछली एक डेकेड के लिए उनको इंस्पायर किया, और मीम कॉइन्स का एक पूरा एक रेवोल्यूशन पैदा हुआ है। और अभी अगर आप देखें तो ये जो करंट बुल रन चल रहा है, जो क्रिप्टो एक अच्छे आगे बढ़ रही है, और इसमें सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो मीम कॉइन्स ही दे रहे हैं। ये तो थी बुरी खबर। अच्छी खबरें ये हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस में इस साल आपको पता है इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और ट्रंप एक दफ़ा फिर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब ट्रंप ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रंप कार्ड खेला है कि उन्होंने क्रिप्टो की फुल सपोर्ट जाहिर कर दी है, और पिछले एक वीक में वो खुल के क्रिप्टो की सपोर्ट में सामने आए हैं, और उन्होंने क्लियर कर दिया अपने अपोनेंट्स को कि ही विल बी सपोर्टिंग क्रिप्टो, और इसको वो आगे लेके जाएंगे। उनके बरक्स जो बाइडन है, बकौल ट्रंप के, बाइडन वांट्स क्रिप्टो टू डाई अ स्लो डेथ। अब इसका असर पॉलिटिक्स के ऊपर भी हो रहा है, और मुल्क में जो सपोर्टर्स हैं क्रिप्टो के, बिटकॉइन के, वो सारे अब ट्रंप का साथ देंगे, और बहुत सारा एक वोट बैंक है जो ट्रंप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ही हैज़ डन समथिंग अमेजिंग। तो आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में ट्रंप काफ़ी लीड लेके जाएंगे, बिकॉज जो अवामुन नास है, जो यूएस की पब्लिक है, दे आर रियली फेड अप ऑफ द मेन स्ट्रीम सिस्टम, और वो चाहते हैं कि वो क्रिप्टो की तरफ जाएं, और वो क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ ट्रंप है, इसके अलावा जो एल सल्वाडोर के सदर हैं वो डेली बेसिस पे एक बिटकॉइन खरीद रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। और इस एल सल्वाडोर एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप क्रिप्टो एक लीगल टेंडर की हैसियत रखता है। क्रिप्टो में दो प्रेसिडेंट इसको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, एक ट्रंप और एक एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट। एनी लीडर जो क्रिप्टो को सपोर्ट करेगा, आई थिंक उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो थी नंबर 1 न्यूज़। आपको पता है कि इथीरियम का ETF हमने बताया था, लास्ट वीक की वीडियो थी, उसमें इथीरियम का ETF अप्रूव होने जा रहा है। अब अच्छी खबर यह है कि इथीरियम का ETF अप्रूव हो चुका है, और ये खबर क्रिप्टो के फैंस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि इससे मेन स्ट्रीम क्रिप्टो अडॉप्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और यूजली जिस दिन इथीरियम का पता चलना शुरू हुआ, तकरीबन 10 दिन पहले बिल्कुल चांसेस मिनिमल थे, 15 से 20% चांसेस थे कि इथीरियम का ETF अप्रूव हो जाएगा। लेकिन विद इन 2-3 डेज एक ज़बरदस्त किस्म का जंप देखने में आया, और तकरीबन 30 आवर्स ऐसे हैं जिसके अंदर इथीरियम ने ओवर 26% गेन बनाया, और इसकी वजह से तकरीबन $4,000 तक इसकी वैल्यू चलेगी। अब कुछ लोग ये समझ रहे थे कि जैसे ही ETF अप्रूव होगा तो इसका पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये 4,000 को क्रॉस करेगा, कोई 4500-4800 पे जाएगा। लेकिन चूंकि वो पहले से उसके अंदर वो इंक्रीज फैक्टर इन हो चुकी थी, जिसकी वजह से इथेरियम ने इससे ऊपर परफॉर्म नहीं किया, एंड इट्स स्टिल होवरिंग अराउंड $3,800 मार्क। अब इसमें यह चीज़ भी जानने की ज़रूरत है कि ये इसका पॉजिटिव असर बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो की अडॉप्शन पे, और क्रिप्टो की अडॉप्शन में अब स्टैंडर्ड चार्टर ने कहा है कि अगला जो कॉइन है जो जिसका ETF होना चाहिए, और लग रहा है कि लाइकलीहुड है कि वो हो जाएगा, वो सोलाना है। अब देखते हैं कि सोलाना का ETF कब होगा। आई थिंक दैट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम ऑफ सोलाना एज वेल। सो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जब क्रिप्टो की अडॉप्शन बढ़ रही है तो हमें ये लग रहा होता है, जो क्रिप्टो फैंस होते हैं, जो क्रिप्टो को फॉलो कर रहे हैं, कि ये बहुत आगे जा चुकी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको याद हो 90s में अगर आप मौजूद थे और आपने मोबाइल्स को अर्ली 2000s में और 90s में अगर आपने मोबाइल्स के जो रेवोल्यूशन आ रहा था उसको फॉलो किया, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं ना, तो इस वक्त हम जो बड़े बड़े क्लंकी किस्म के फ़ोन्स होते थे, जो मोबाइल का रेवोल्यूशन है, उसके मुकाबले में हम क्रिप्टो में बिल्कुल एडॉप्शन के में वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे अभी नोकिया 3310 भी नहीं आया था। नोकिया 3310 एक बहुत बड़ी इनोवेशन थी, और आपको पता है कि उसके बाद बहुत सारी दुनिया इसके ऊपर आ गई थी, लेकिन आपको पता है उससे आगे फिर स्मार्टफोन्स का दौर आया था। लेकिन इसी तरह अगर हम क्रिप्टो को देखें तो वी आर जस्ट एट द बिगिनिंग, जिसमें अभी सारी जो एडॉप्शन का लेवल है वो बिल्कुल मिनिमल है, और ये अभी मेन स्ट्रीम इसने मजीद होना है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से ये अडॉप्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। अब आपको ये बताता चलूँ कि बिटकॉइन की जो अडॉप्शन है
जैसे जैसे बिटकॉइन आगे बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस साल शायद, अब साल में तकरीबन 7 महीने बकाया रह गए, लेकिन ये $100,000 को क्रॉस करेगा। लेट्स सी ये क्रॉस करता है या नहीं। बाय द वे आपको ये पता है कि एक चीज़ ऐसी भी है जो बिटकॉइन के मुकाबले में भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो की है पिछले पूरे 10 साल में, और वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है जिसका नाम है एनवीडिया। एनवीडिया ने पिछले 10 सालों में 24,000% ग्रो किया है, जबकि बिटकॉइन ने 20,000% ग्रो किया है। सो एनवीडिया ने बिटकॉइन को बीट कर दिया है। दीज नंबर्स आर माइंड बॉगलिंग बट दीज आर रियल नंबर्स। और इससे पता चलता है कि बिटकॉइन के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अगर आपने एनवीडिया का स्टॉक मिस कर दिया और अगर आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी है टेस्ला की सूरत में। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिसने एक पूरा पिवट किया अपने आप को रोबो टैक्सी की तरफ, और इसका जो एक फुली सेल्फ ड्राइव मोड है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब वो 12.4 आ चुका है। उसकी वजह से जो यूएस में बहुत सारे लोग हैं वो 99% FSD यूज़ करते हुए गाड़ियाँ चला रहे हैं। शुरू में इसके अंदर बहुत सारे बग्स थे और उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन अब इतना मैच्योर हो चुका है कि इसकी वजह से एक तो एक्सीडेंट्स भी नहीं हो रहे, जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से एक्सीडेंट्स होते थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटेड है, फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग है। तो ये रोबो टैक्सी का एक रेवोल्यूशन आने वाला है जो कि अभी बिल्कुल भी प्राइस्ड इन नहीं है टेस्ला के स्टॉक में। टेस्ला का स्टॉक अराउंड $175 इस वक्त है, एंड आई थिंक इट विल परफॉर्म वेरी वेल इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा, गुफ्तगू से हम थोड़ा सा डाइग्रेस करके अब हम वापस आते हैं। मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है, इनोवेशन में क्या काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या काम हो रहा है। तो जो क्रिप्टो है थोड़ा सा उससे बाहर निकल के मैंने आपको ओवरऑल भी थोड़ा सा आइडिया दिया है कि इवन इन द स्टॉक्स विच आर द वंस लुक आउट फॉर। तो AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करें, और आगे आने वाले वक्त में AI ने बहुत आगे जाना है। सो अब हम वापस आते हैं क्रिप्टो की तरफ। एक और क्रिप्टो की मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के बारे में एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि गूगल प्ले स्टोर पे जो फैंटम एक मोबाइल वॉलेट है, फ्री मोबाइल वॉलेट है, इट हैज़ बिकम नंबर 1 आफ्टर बीटिंग पेपैल एंड कैश ऐप, और ये नंबर 1 पे है इस वक्त गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। सो दैट्स अगेन मैसिव न्यूज़ फॉर क्रिप्टो अडॉप्शन। लास्टली अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो BTC है इसके मंथली रिटर्न्स अराउंड 12.22% है। मई का महीना तकरीबन खत्म हो चुका है। अप्रैल के जो नेगेटिव फ्लोज थे तकरीबन -16% था मंथली रिटर्न्स BTC के, वो अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं और 12.2% ये अब रिटर्न मई में है। इसके अलावा इथेरियम परफॉर्म रियली वेल एज यू नो, इथेरियम के रिटर्न्स ओवर 26% है। इथेरियम के रिटर्न्स बड़े मैसिव हैं। लास्ट 18 मंथ्स में इथेरियम बिल्कुल नीचे रहा है, लो प्रोफाइल रहा है, लेकिन एकदम उसने जंप किया है जस्ट बिफोर अप्रूवल ऑफ ETF, और नाउ इट्स रिटर्न्स आर रियली गुड। सो आज के डिस्कशन में हमने डिटेल में कवर किया बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, क्रिप्टो कहाँ जा रही है, हमने डोजकॉइन के जो कुत्ता था उसकी जो डेथ है उसको कवर किया। उसके अलावा ट्रम्प के बारे में आपको बताया कि उसने कैसे ज़बरदस्त किस्म की मैसिव सपोर्ट ही इज़ लाइंड अप फॉर क्रिप्टो, और इसका क्रिप्टो की मेन स्ट्रीम अडॉप्शन पे कितना पॉजिटिव असर होने जा रहा है, इथेरियम के ETF का क्या इम्पैक्ट हुआ है। ये सारी अपडेट्स हमने आप सबसे शेयर की हैं। नाउ लेट्स सी कि अब बिटकॉइन 70,000 से ऊपर जाता है या नहीं इन द कमिंग वीक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर थम्स अप दें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।